नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल संपूर्ण हिंदी ज्ञान धारा पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो नेट के सिलेबस में जो हमारा नाटक लगा हुआ है अंधा युग, उसकी हम शॉर्ट वीडियो लेके आपके सामने आए हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं इस नाटक की वो, और जो नाटक के प्रकाशन या उसके अंकों के बारे में कुछ बातें हैं वो हम साझा करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल संपूर्ण हिंदी ज्ञान धारा को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। जो नेट के लिए महत्वपूर्ण क्लासें होने वाली हैं, अब सिर्फ वो क्लासें होंगी जिससे आपको मतलब फायदा हो, लगभग उससे क्वेश्चन पूछा जाए। तो चलिए अंधा युग के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अंधा युग नाटक जो है उसका प्रकाशन वर्ष। ये भाई 1954 या 1955 भी है। जो रामचंद्र तिवारी वाली बुक उसमें 1955 भी है, तो 1955 और 1954 में आप कंफ्यूजन में ना रहें। अगर आपको 1954 मिलता है तो आप 54 कर दे, और अगर 1955 मिलता है तो 1955 भी कर सकते हैं। जो अंधा युग नाटक है उसके रचनाकार कौन है? तो धर्मवीर भारती जी। धर्मवीर भारती जी का जन्म 25 दिसंबर 1926 को होता है। क्योंकि हमसे क्या होता है कि रचनाकारों के जन्म के अनुसार भी कर्मानुसार लगाने पूछ सकता है हमसे, क्योंकि पीछे जो एग्जाम हुआ था हमारा जून वाला, अभी उसमें पूछे थे, तो इनका भी हम याद रखेंगे। धर्मवीर भारती जी हैं 25 दिसंबर 1926। ठीक है। नाटक के अब कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उसके बारे में बात करते हैं। धर्मवीर भारती का काव्य नाटक अंधा युग भारतीय रंगमंच का एक महत्वपूर्ण नाटक है। छठे दशक की रचना की महाभारत के कथानक पर आधारित नाटककार के आधुनिकता बोध एवं वैचारिकता से संपन्न एक श्रेष्ठ कृति है। कि छठे दशक का ये नाटक है और जो महाभारत के कथानक पर यह नाटक जो है आधारित है। और धर्मवीर भारती जी हैं वो द्वितीय शतक के कवि थे। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट है ये भी, क्योंकि हमसे क्वेश्चन देख के पूछेगा कि भाई निम्नलिखित में से कौन से द्वितीय शतक के कवि नहीं है या हैं, तो हमें याद रखने होंगे। ठीक है। तो उसके बाद है अंधा युग का नाटक का रचना काल 1954 है। यह 5 अंकों का गीति नाट्य है। जो अंधा युग नाटक है वो किस प्रकार का नाटक है? तो गीति नाट्य। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि अंधा युग किस प्रकार का नाटक है। ठीक है, तो गीति नाट्य है। 5 इसमें अंक हैं, महत्वपूर्ण है, ये आगे देखेंगे हम, क्योंकि 5 अंकों से क्वेश्चन लगभग 100% आपसे पूछा जाएगा। या तो उसके क्रम पूछ लिए जाएंगे कि क्रमानुसार उनको लगाओ, या मतलब कि हमसे 5 उत्तर जो होते हैं ABCDE, उनमें हमको मिलेंगे कि अंधा युग के पहले जो अंक का नाम फला फला है, तो ऐसे करके हम आगे देखेंगे उसको। अंधा युग का पहली बार प्रकाशन आकाशवाणी पर हुआ था। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यह नाटक वक्ता और श्रोता की कथा शैली में लिखा गया है। मतलब वक्ता और श्रोता की कथा शैली में लिखा गया, कहने वाले और सुनने वाले। इस नाटक में सक्त बिंब योजना और मुक्तक छंदों की प्रधानता है। ये है इम्पोर्टेंट। अब की बार जो हमारा जून का एग्जाम हुआ था उसमें भी भाई पूछा गया था ये, और लगभग पूछा ही जाता है हर बार, कि इस नाटक की कथा वस्तु महाभारत से ली गई है। महाभारत में कुल 18 पर्व और 100 उप पर्व है। इसमें पहला पर्व है जो है आदि पर्व, और 18वां पर्व क्या है? स्वर्गारोहण पर्व है। ठीक है भाई। इस नाटक की जो कथा वस्तु है महाभारत से ली गई है। और महाभारत के अंदर कुल कितने पर्व हैं? तो 18 पर्व हैं और 100 उप पर्व हैं। पहला पर्व है वो आदि पर्व है, और 18वां पर्व वो स्वर्गारोहण पर्व है। आगे चलते हैं। अंधा युग नाटक की पात्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है भाई। अंधा युग नाटक के पात्र कौन कौन से हैं? तो कृष्ण, अश्वत्थामा, गांधारी, विधुर, धृतराष्ट्र, युधिष्ठिर, कृतवर्मा, कृपाचार्य, संजय, युयुत्सु, वृद्धयाचक, गूंगा, भिखारी, प्रहरी 1, प्रहरी 2, व्यास, बलराम और इत्यादि। तो वही पात्र हैं, इनको आप याद रखिए। आगे है, ये है वो लाइन जो हमने पीछे शेयर की थी कि एग्जाम में आई थी, इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिए आप। महाभारत के 18वें दिन की संध्या से लेकर
प्रभास तीर्थ में कृष्ण की मृत्यु के क्षण तक की घटना इसमें संकलित की गई है। ठीक है, इस लाइन को आप याद रखिए भाई कि जो अंधायुग नाटक है उसको महाभारत के 18वें दिन की संध्या से लेकर प्रभास तीर्थ में कृष्ण की मृत्यु के क्षण तक का इसमें वर्णन किया गया है। क्योंकि कई बार हम कंफ्यूजन में रह जाते हैं कि बस इसमें 18वें दिन की संध्या तक का ही वर्णन किया गया है, कृष्ण की मृत्यु के क्षण तक को हम भूल जाते हैं। तो इसको याद रखिए कि महाभारत के 18वें दिन की संध्या से लेकर प्रभास तीर्थ में कृष्ण की मृत्यु के क्षण तक की इस घटना इसमें संकलित की गई है। यह गीति नाट्य 5 अंक है। इस गीति नाटक में कितने हैं भाई? 5 अंक है, जिसमें 3 अंकों के बाद एक अंतराल आता है। 3 अंक के बाद अंतराल आता है और 5वें अंक के बाद क्या नाम दिया गया है? आजकल ये क्वेश्चन पूछे जाने लग गए भाई, इनको याद रखिए आप। जो 5वां अंक जब समाप्त होता है उसके बाद क्या नाम रखा गया है? तो समापन। और कथावस्तु का जो प्रारंभ होता है उसको नाम दिया गया है स्थापना। और जो इसकी शुरुआत होती है वो मंगलाचरण से होती है और मंगलाचरण में विष्णु सरस्वती व्यास की वंदना इसमें की जाती है। इंपॉर्टेंट है, गीति नाट्य है, 5 अंक हैं। ठीक है भाई, कितने अंक? 5 अंक हैं। पहले अंतराल जो नाम दिया गया है, और जो 5वां अंक हमारा जब समाप्त होता है तो उसको कहा गया है समापन। जो शुरुआत होती है उसको स्थापना, मंगलाचरण से प्रारंभ होता है, विष्णु सरस्वती और व्यास की इसमें वंदना की गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्लाइड पूरी। इस नाटक में 5 अंकों का क्रम हम देखेंगे। पहला जो प्रारंभ है स्थापना से, ठीक है, स्थापना से अंधायुग का जो है प्रारंभ होता है। और पहले जो अंक का नाम है प्रारंभ होता है वो कौरव नगरी से होता है, कौरव नगरी। दूसरा अंक है पशु का उदय। तीसरा है अश्वत्थामा का अर्धसत्य। ठीक है, चौथा अंक है, उससे पहले तीसरे और चौथे अंक के बीच में क्या आता है भाई? तो अंतराल आता है। अंतराल को नाम दिया गया है पंख, पहिए और पट्टियां। पंख, पहिए और पट्टियां। जो तीसरे और चौथे अंक के बीच में नाम आया है अंतराल का, उसको नाम दिया गया है पंख, पहिए और पट्टियां। उसके बाद हमारा चौथा अंक है गांधारी का श्राप। क्योंकि पेपर में हमसे पूछेगा कि अंधायुग नाटक में तीसरे अंक का नाम गांधारी का श्राप है, तो हमें याद रखना होगा तीसरे अंक का नाम क्या है? अश्वत्थामा का अर्धसत्य। और चौथा अंक जो है गांधारी का श्राप। उसके बाद है 5वां अंक है विजय एक कर्मिक हत्या। विजय एक कर्मिक हत्या। और समापन किससे होता है? तो प्रभु की मृत्यु से, तो ये 5 अंक थे। कौरव नगरी, पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्धसत्य, पंख, पहिए और पट्टियां। और पंख, पहिए, पट्टियां क्या है? अंतराल है तीसरे और चौथे अंक के बीच में भाई, याद रखना। चौथा अंक गांधारी का श्राप, 5वां अंक विजय कर्मिक हत्या और समापन होता है प्रभु की मृत्यु से। कथानक के प्रारंभ के पूर्व स्थापना के जो है स्थापना के अंतर्गत मंगलाचरण है वो भी महाभारत से लिया गया है। तो मंगलाचरण है वो कहाँ से लिया गया है? तो भाई महाभारत से। उसकी पंक्तियां हैं नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवी सरस्वतीम व्यासम ततो जयमुदीयेत। तो ये जो मंगलाचरण है उसकी पंक्तियां हैं, इसको याद रखें कि ये पंक्तियां देखकर पूछ सकता है कि भाई निम्नलिखित पंक्तियां किस नाटक से उद्धृत है? तो हमें पता होना चाहिए कि अंधायुग नाटक से ये पंक्तियां ली गई है। नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवी सरस्वतीम व्यासम ततो जयमुदीयेत। ठीक है, आगे है नाटक के उद्घोषणा में विष्णु पुराण के कलयुग वर्णन की पंक्तियां दी गई हैं जो वस्तुतः अंधायुग के बीज रूप हैं। ये पंक्तियां हैं, हम आगे देखेंगे। उस भविष्य में धर्म अर्थ ह्रासोन्मुख होंगे, क्षय होगा धीरे धीरे सारी धरती का, सत्ता होगी उनकी जिनकी पूंजी होगी, जिनके नकली चेहरे होंगे केवल उन्हें महत्व मिलेगा। व्यंग्य क्या, बहुत जबरदस्त व्यंग्य है कि उस भविष्य में धर्म अर्थ ह्रासोन्मुख होंगे, कि धर्म और अर्थ की हानियां होंगी और क्षय होगा धीरे धीरे सारी धरती का। सारी धरती जो है नुकसान होता चला जाएगा सबका। सत्ता उन्हीं की होंगी जिनकी पूंजी होंगी, कि सत्ता में वो लोग रहेंगे जिनके पास पैसा पूंजी, ठीक है, रहेगी।
और जिनके नकली चेहरे होंगे केवल उन्हें महत्व मिलेगा। ठीक है, अच्छी पंक्तियां हैं। भारती जी ने अंधायुग के बारे में कहा है कि यह कथा अंधों की है या कथा ज्योति की है, अंधों के माध्यम से। स्वयं जो धर्मवीर भारती जी हैं वो कहते हैं कि यह कथा अंधों की है या कथा ज्योति की है, अंधों के माध्यम से। तो ये है। आगे चलते हैं। कुछ भाई जो नाटक की पहली जो पंक्तियां हैं, नाटक में जितनी महत्वपूर्ण पंक्तियां आई हैं वो हम साझा करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। 100% इनसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इन जो मैंने बनाई है वीडियो, इसमें से आपको पक्का देखने को मिलेंगे। आप किसी भी पॉइंट को छोड़िए मत। चलिए देखते हैं। उस भविष्य में धर्म अर्थ ये हमने पीछे देख लिया, क्षय होगा धीरे धीरे सारी धरती का। यह कथा उन्हीं अंधों की है या कथा ज्योति की है, ये किसने कहा था उद्घोषणा में? धर्मवीर भारती जी की स्वयं की पंक्तियां हैं। ठीक है, और ये पंक्तियां जो है विष्णु पुराण से ली गई हैं भाई। जो हमारा पहला अंक है, क्या नाम था? कौरव नगरी। पहला अंक का क्या नाम है भाई? कौरव नगरी। ठीक है, याद रखिए, अंकों को आप अवश्य याद रखिए, क्योंकि अंधायुग से पक्का क्वेश्चन पूछा जाता है भाई। कौरव नगरी, मेरे पास वो पेन नहीं है तो थोड़ा आप याद रखिए ऐसे ही। जो है कौरव नगरी, सबसे पहले है टुकड़े टुकड़े हो बिखर चुकी मर्यादा, उसको दोनों ही पक्षों ने तोड़ा है। पांडव ने कुछ ज्यादा कम, कौरव ने कुछ ज्यादा। पांडव ने कुछ कम और कौरव ने कुछ ज्यादा। आगे मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ी हुई मर्यादा कुचले हुए अजगर सी, गुजलिका में कौरव वंश को लपेटकर सूखी लकड़ी सा तोड़ डालेगी। तो ये पंक्ति किसकी है? विदुर की। किसकी है? विदुर की मर्यादा मत तोड़ो, इंपॉर्टेंट है ये। मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ी हुई मर्यादा कुचले हुए अजगर सी, गुजलिका में कौरव वंश को लपेटकर सूखी लकड़ी सा तोड़ डालेगी। आगे है कौरव जो मेरी मानसलता से उपजे थे, वे ही थे अंतिम सत्य, मेरी ममता ही वहां नीति थी, मर्यादा थी। किसने कहा ये? धृतराष्ट्र ने कहा। ठीक है, कि कौरव जो मेरी मानसलता से उपजे थे, वे ही थे अंतिम सत्य, मेरी ममता ही वहां नीति थी, मर्यादा थी। आगे है आज मुझे भान हुआ, मेरी वैयक्तिक सीमाओं के बाहर भी सत्य हुआ करता है। कि आज मुझे इस चीज का एहसास हुआ कि जो मेरी खुद की जो सीमाएं हैं उनके बाहर भी बहुत सत्य हुआ करता है। आज मुझे भान हुआ, ये बात भी कौन कहता है? तो धृतराष्ट्र कहते हैं। ठीक है भाई। विदुर की, प्रभु ने कहा था यह ज्ञान जो समर्पित नहीं है अधूरा है। किसकी है? विदुर की। आगे देखिए भाई, गांधारी की ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है। लेकिन अंधी नहीं थी मैं, लेकिन अंधी नहीं थी मैं, धर्म नीति मर्यादा ये सब केवल आडंबर मात्र, हम सबके मन में कि एक अंध गहवर है, अंध गहवर है, बर्बर पशु, अंधा पशु वास वही करता है। कि वो कहती है कि अंधी नहीं थी मैं, ये जो धर्म है, नीति है, जितनी भी मर्यादाएं हैं, ये सब केवल क्या है? आडंबर मात्र है, दिखावा है। और जो हम सब के मन के अंदर एक जो घना अंधेरा, जिसमें बर्बर पशु, अंधा पशु जो है वो ही केवल वास करता है, ये गांधारी कहती है। तो ये कुछ पंक्तियां थी। आगे चलते हैं। मैंने कहा था दुर्योधन से, मैंने कहा था दुर्योधन से, धर्म जिधर होगा ओ मूर्ख उधर जय होगी। धर्म किसी और नहीं था, जिसको तुम कहते हो प्रभु, उसने जब चाहा मर्यादा को अपने हित में बदल दिया। गांधारी की भाई बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। कि गांधारी दुर्योधन से कहती है कि मैंने दुर्योधन से कहा था धर्म जिधर होगा ओ मूर्ख उधर जय होगी। धर्म किसी और नहीं था, जिसको तुमने प्रभु कहा, उसने जब कहा कि श्री कृष्ण ने, जिसको तुमने प्रभु कहा, उसने जब चाहा मर्यादा को अपने हित में बदल दिया। तो ये गांधारी कहती है दुर्योधन से। अब
विदुर और गांधारी की कुछ वार्तालाप है कि माता मत कहो मुझे, तुम जिसको कहते हो प्रभु वह भी मुझे माता कहता है। तो श्री कृष्ण क्या है, श्री कृष्ण के बारे में गांधारी यहाँ विदुर से कह रही है कि माता मत कहो मुझे, तुम जिसे प्रभु कहते हो वह भी मुझे माता कहता है। तो गांधारी किससे कह रही है, विदुर से। अब याचक की पंक्ति है इंपॉर्टेंट भाई, ये इस स्लाइड में 4-5 जो पंक्तियां इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए इनको। मैं वह भविष्य हूं जो झूठा सिद्ध हुआ आज। याचक, ठीक है, जो भविष्यवाणी करता है ना, तो वो कहता है कि मैं वह भविष्य हूं जो आज झूठा साबित हुआ, कि मेरी बताई गई सारी बातें आज झूठी साबित हो रही हैं। आगे है, उनकी गति में ही समाहित है सारे इतिहासों की, सारे नक्षत्रों की गति। क्या ये कौन कहता है, तो विदुर। तो इसमें इंपॉर्टेंट था कि भाई जो गांधारी है वो दुर्योधन से कहती है कि जिसको तुमने कहा प्रभु, उसने जब चाहा मर्यादा को अपने हित में बदल दिया, ये पंक्ति। और माता मत कहो मुझे, तुम जिसको कहते हो प्रभु वह भी मुझे माता कहता था। तो ये किसने कहा था, गांधारी ने विदुर से। आगे देखिए दूसरे अंक की पंक्तियां हैं। जीवित है केवल हम तीन आज। कौन कहता है, तो कृपाचार्य कहता है कि हम केवल 3 बचे हैं आज, ठीक है। आगे है, अश्वत्थामा कहता है कि भूल नहीं पाता हूं, मेरे पिता थे अपराजय। अर्ध सत्य से ही युधिष्ठिर ने उनका वध कर डाला। ये कौन कहता है, तो अश्वत्थामा। वध, केवल वध, केवल वध, अंतिम अर्थ बने मेरे अस्तित्व का, अश्वत्थामा की, ठीक है। आगे है, आज नहीं बच पाएगा वह इन भूखे पंजों से, ठहरो ठहरो ओ झूठे भविष्य का चक्रवृद्ध। ये कौन कहता है, तो अश्वत्थामा, ठीक है भाई। तीसरा अंक है, मेरा अपराध, मेरा अपराध सिर्फ इतना है। इंपॉर्टेंट है भाई, युयुत्सु के बारे में बातें कही गई है, वेरी इंपॉर्टेंट है। मेरा अपराध सिर्फ इतना है, सत्य पर रहा मैं दृढ़, पक्ष में असत्य का नहीं लूंगा। पक्ष ये मैं है भाई, पक्ष में असत्य का नहीं लूंगा। मैं भी हूं कौरव, पर सत्य बड़ा है कौरव वंश से, वेरी इंपॉर्टेंट। युयुत्सु कहता है कि ये कौरवों का होते हुए, मतलब इन्होंने पांडवों की सपोर्ट की थी, तो ये कहता है कि मेरा अपराध सिर्फ इतना है कि मैं सत्य के ऊपर अड़िग रहा, सत्य से मैं हिला नहीं, पक्ष में असत्य का नहीं लूंगा। मैं भी हूं कौरव पर सत्य। ये कहता है कि मेरे लिए मतलब कौरव होना बड़ी बात नहीं है। इसने कहा कि मैं कौरव होकर ये नहीं कहना चाहता कि भाई कौरव, मैं सत्य का साथ दूंगा, सत्य जहां होगा मैं वहां आपको खड़ा मिलूंगा। तो पर सत्य बड़ा है कौरव वंश से, ठीक है। युयुत्सु की है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, ठीक है। युयुत्सु आगे है, बेटा भुजाएं ये तुम्हारी पराक्रम भरी, थकी तो नहीं अपने बंधुजनों का वध करते करते। गांधारी कहती है युयुत्सु से कि कौरव होते हुए कौरवों को जब ये मतलब मार रहा था, तो गांधारी व्यंग करती है इन पे कि बेटा भुजाएं ये तुम्हारी पराक्रम भरी, थकी तो नहीं अपने बंधुजनों का वध करते करते। अंतिम आगे है, अंतिम परिणति में दोनों जर्जर करते हैं, पक्ष चाहे सत्य का हो अथवा असत्य का। ये भी युयुत्सु की पंक्तियां इंपॉर्टेंट है। मुझको क्या मिला विदुर, मुझको क्या मिला युयुत्सु, मेरी यह परिणति है, स्नेह भी अगर मैं हूं तो स्वीकार नहीं औरों का, ठीक है। व्यास ने कहा मुझसे कृष्ण जिधर होंगे जय भी उधर होगी। इंपॉर्टेंट है विदुर की, कि जो व्यास जी हैं उन्होंने कहा था मुझसे कि कृष्ण जिधर होंगे जय भी उधर होगी, कि विजय भी उनकी होगी जिस साइड कृष्ण जी होंगे। पहले जो अंतराल है तीसरे और चौथे अंक के बीच में, उसके अंदर पहले मैं झूठा भविष्य था, वृद्ध याचक था, अब मैं प्रेतात्मा हूँ, अश्वत्थामा ने मेरा वध किया है। ये बात कौन कहता है, तो वृद्ध याचक। जो अंतराल होता है पंख पहियों और पट्टिया नाम से तीसरे और चौथे अंक में, उसमें कि पहले मैं झूठा भविष्य था, वृद्ध याचक था, अब मैं प्रेतात्मा हूँ, अश्वत्थामा ने मेरा वध किया है। चौथा अंक है, चौथे अंक में जो है, चौथे अंक का नाम क्या है, तो गांधारी का साप।
गांधारी का श्राप। हृदय तुम्हारा पत्थर का है गांधारी, ये विदुर कहता है भाई, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसी ना किसी एग्जाम में आपको पक्का देखने को मिलेंगी कि हृदय तुम्हारा पत्थर का है गांधारी। कौन कहता है? तो विदुर। अब गांधारी उसको क्या कहती है कि पत्थर की खानों से मणियां निकलती हैं, पत्थर की खानों से मणियां निकलती हैं, ये गांधारी कहती है। आगे है विदुर क्या कहते हैं कि अंधों को सत्य दिखाने में क्या मुझको भी अंधा होना है, इंपॉर्टेंट है भाई, कि अंधों को सत्य दिखाने में क्या मुझको भी अंधा होना है। आगे है व्यास और अश्वत्थामा की वार्तालाप है कि ज्ञात क्या है तुम्हें, है परिणाम इस ब्रह्मास्त्र का, क्या परिणाम है इस ब्रह्मास्त्र का, यदि यह लक्ष्य सिद्ध हुआ तो नर पशु, तो आगे आने वाली सदियों तक पृथ्वी तक में वनस्पति नहीं होगी, शिशु पैदा, विकलांग और कुष्ठग्रस्त, सारी मनुष्य जाति बौनी हो जाएगी। व्यास कहते हैं अश्वत्थामा कि तुमने अगर ये ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और ये ब्रह्मास्त्र सही स्थान पर जहां तुम प्रयोग करना चाहते हो वहां चल गया, तो कहते हैं कि जो आने वाली कई सदियां हैं वो विकलांग पैदा होगी, अपंग होगी, रोगग्रस्त होंगे बच्चे जो होंगे, और जो पृथ्वी की जितनी भी वनस्पतियां हैं वो सारी समाप्त हो जाएंगी। तो व्यास कहते हैं अश्वत्थामा से। आगे देखो, मर्यादित आचरण कवच है जो व्यक्ति को बचाता है। ठीक है भाई, कि मर्यादा नाम का जो कवच है वो ही व्यक्ति को बचाता है, ये विदुर बात करते हैं। आगे श्री कृष्ण की है, माता प्रभु हूँ परात्पर पर पुत्र हूँ तुम्हारा, तुम माता हो श्री कृष्ण जी। ठीक है, गांधारी से कहते हैं। अब गांधारी क्या कहती है, सुनो कृष्ण, प्रभु हो या परात्पर हो, किसी घने जंगल में साधारण व्याघ्र के हाथों मारे जाओगे, प्रभु हो पर मारे जाओगे पशुओं की तरह। ये श्राप देती है जो गांधारी होती है ना, तो चौथे अंक का नाम इसलिए भाई गांधारी का श्राप रखा गया है कि सुनो कृष्ण, तुम चाहे प्रभु हो या परात्पर हो, लेकिन किसी घने जंगल में तुम भी जिस प्रकार से तुमने कौरवों की हत्या करवाई है उसी प्रकार किसी साधारण व्याघ्र के हाथों मारे जाओगे, पर मारे जाओगे पशुओं की तरह। आगे है, 18 दिनों के इस भीषण संग्राम में कोई नहीं, केवल मैं मरा हूं करोड़ों बार, जितनी बार जो भी सैनिक भूमिशाई हुआ कोई नहीं, मैं ही था। श्री कृष्ण जी की पंक्तियां भाई, ठीक है, कि 18 दिन जितना युद्ध चला उसके अंदर जो भी सैनिक मरा वो यूं समझो कि मैं ही मरा हूं, करोड़ों बार मैं ही मरा हूं। आगे है, अश्वत्थामा के अंगों से रक्त पीप श्वेत बनकर बहूंगा, मैं ही युग युगांतर तक। कृष्ण जी की है ये। ठीक है, जीवन हूं मैं तो मृत्यु भी मैं ही हूं मां, साप यह तुम्हारा स्वीकार है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अगर मृत्यु मैं हूं तो जीवन भी मैं ही हूं। श्री कृष्ण जी कहते हैं और ये तुम्हारा जो श्राप है ये मैं इसको स्वीकार करता हूं। आगे है, कथा गायन के द्वारा स्वीकार किया गया यह शाप कृष्ण ने जिस क्षण से उस क्षण से ज्योति सितारों की पड़ गई मंद, युग युग की संचित मर्यादा निष्प्राण हुई, श्रीहीन हो गए कवियों के सब वर्णचंद। ठीक है, जब श्री कृष्ण जी ने वो श्राप स्वीकार कर लिया था उसके बाद का ये कथा गायन के द्वारा वर्णन किया गया है। 5वां जो अंक है उसमें है भाई, ऐसे भयानक महायुद्ध को अर्धसत्य, रक्तपात, हिंसा से जीतकर अपने को बिल्कुल हारा हुआ अनुभव कर, यह भी यातना ही है। युधिष्ठिर कहते हैं कि जो इतना भयानक महायुद्ध है जिसमें अर्धसत्य, रक्तपात, हिंसा से जीतकर अपने को बिल्कुल हारा हुआ अनुभव करा, ये भी एक यातना, पीड़ा ही है। सिंहासन प्राप्त हुआ है जो यह माना कि उसके पीछे अंधेपन की अटल परंपरा है। ये किसकी पंक्ति है? तो भाई युधिष्ठिर की। युधिष्ठिर के राज्य में नीति है, वह युयुत्सु की जिसने लिया था पक्ष धर्म का। कृपाचार्य कहते हैं कि युधिष्ठिर के राज्य में नीति है, वह युयुत्सु की जिसने लिया था पक्ष धर्म का, मतलब जो पांडवों की साइड था। कौरव होते, ये भी पूछ लेगा कि भाई अंधा युग नाटक में कौन सा पात्र कौरव होते हुए पांडवों की साइड हमें जो है दिखाई देता है, तो युयुत्सु नाम का जो पात्र है वो है। समापन जो होता है भाई, समापन उसमें देखेंगे, जिस क्षण प्रभु ने प्रस्थान किया, द्वापर युग बीत गया उस क्षण, प्रभुहीन धरा पर आस्था हत,
कलयुग ने रखा प्रथम चरण। ठीक है, कि जब प्रभु ने प्रस्थान किया था तो द्वापर का युग बीत गया था और कलयुग ने अपना प्रथम चरण जो है वहां रख लिया था। कथा गायन में ये चीजें कही गई हैं। अश्वत्थामा कहता है कि केवल मैं साक्षी हूं, मैंने ताड़ों के झुरमुट में छिपकर देखी है उसकी मृत्यु। ठीक है भाई, उसकी मृत्यु। केवल मैं साक्षी हूं, मैंने ताड़ों के झुरमुट से छिपकर देखी है उसकी मृत्यु। अश्वत्थामा। युत्सु कहता है कि आस्था नामक ये घिसा हुआ सिक्का, ये सिक्का है भाई। ठीक है, अब मिली अश्वत्थामा को। ये युत्सु ने कहा, मुझको आदेश मिला, तुम तो आत्मघाती घाती भटकोगे अंधलोकों में, धरती से अधिक गहन अंधलोक है कहाँ। युत्सु कहते हैं, जिसको तुम, ये पंक्तियां आगे पीछे, जिसको तुम कहते हो प्रभु वह था मेरा शत्रु, पर उसने मेरी पीड़ा भी धारण कर ली। अश्वत्थामा। ठीक है, कि जिसको तुम प्रभु कहते हो वह मेरा शत्रु था, लेकिन उसने भी मेरी पीड़ा क्या है, धारण कर ली। अश्वत्थामा कहते हैं। आगे है, हम सब के मन में गहरा उतर गया यह है युग अंधियारा। अश्वत्थामा है, संजय है दास वृत्ति उन दोनों वृद्ध प्रहरियों की, अंधा संशय है लज्जाजनक राज्य वृद्धयाचक। कहती है। ये जो समापन है उसकी पंक्तियां हैं कि ठीक है, हम सबके मन में गहरा उतर गया है युग अंधियारा यह। अश्वत्थामा है, संजय है दास वृत्ति उन दोनों वृद्ध प्रहरियों की, अंधा संशय है लज्जाजनक पराजय है वृद्धयाचक। तो ये भाई कुछ इंपॉर्टेंट पंक्तियां थी और अंधा युग नाटक आज यहाँ समाप्त होता है। और इसमें जो कुछ और शायद नहीं बचा, जितनी महत्वपूर्ण थी वो सब चीजें हो गई हैं। तो आप इस वीडियो को अवश्य देखें, इसमें से आपको 1 या 2 क्वेश्चन पक्का, जो हमारा अब एग्जाम होगा जनवरी में, 100% आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ये मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं जल्दी आपको एक नई और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।